अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। खुशामदीद, वेलकम बैक आप सबको एक बार फिर से। प्राइस एक्शन एडवांस कोर्स है आप लोगों की और आज ये हमारा प्राइस एक्शन एडवांस कोर्स पार्ट 2 है। प्रीवियस हमारी फर्स्ट क्लास थी जिसके अंदर हमने जो है वो डिस्कस किया था टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, टेक्निकल टूल्स के बारे में और साथ ही हम लोगों ने डिस्कस किया था हमारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं यानी जिनके ऊपर हम लोगों ने ट्रेडिंग स्टार्ट कर रही है उनके बारे में हमने कल की क्लास के अंदर डिस्कस किया था। आज ये हमारी सेकंड क्लास है जिसके अंदर आज जो है वो हम लोग सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। कल की क्लास में हमारे दो क्वेश्चन थे, यानी जब भी हम लोग ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तो प्लेटफॉर्म कौन से यूज करेंगे वो कल की क्लास में हमने कवर अप कर लिया था। लेकिन जो सेकंड क्वेश्चन था वो हमारे पास बाकी रह गया था। सेकंड क्वेश्चन ये था हमारे पास कि मार्केट के अंदर हम लोग खरीदने या बेचने के लिए किस मेथड को या किस तरीके कार को इस्तेमाल करेंगे। सेकंड क्वेश्चन जो हमारे पास रह गया था, जो कल की क्लास के अंदर हम डिस्कस नहीं कर सके थे, वो ये था कि हम ट्रेडिंग में खरीदने या बेचने के लिए कौन सा तरीकेकार या कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, आप लोगों ने शॉप बना ली या प्लेटफॉर्म किसी भी चीज का आप लोगों ने क्रिएट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट अगला जो काम होता है वो ये होता है कि अब एक्चुअली हमने चीजों को बेचना या खरीदना कैसे है, हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी, हमारा माइंडसेट क्या होगा, हमारा तरीकेकार क्या होगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर आपने एक जो है वो जनरल स्टोर स्टार्ट की है तो आप चीजों को किलो या मनों के हिसाब से खरीद कर लाएंगे तो ये एक स्ट्रेटजी हो जाएगी। इसी तरह अगर आप जो है वो एक पेट्रोल पंप की बात करते हैं तो वहां आप लीटरों में या इसके अलावा बाकी भी बहुत सारे पैमाने यूज होते हैं, तो उनके अंदर आप अपना जो है वो स्टॉक खरीद कर लाएंगे। ठीक है, तो ये एक तरीके कार होता है। फिर उसका जो है वो अपना रेट अनाउंस किया जाता है, मार्केट की सिचुएशन को देखा जाता है और इन तमाम तर फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए फिर नेक्स्ट जो है वो अपना खरीदो फरोख्त की जाती है। कभी भी ऐसा नहीं किया जाता कि हम लोगों ने शॉप बिजनेस स्टार्ट की है, हम लोग जो है वो बड़े बाजार के अंदर गए और हम लोगों ने आंखें बंद करके खरीदना स्टार्ट कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं होता। हमेशा क्या होता है, एक टेक्निक होती है, एक स्ट्रेटजी होती है, एक तरीकेकार होता है जिसके थ्रू हमने चीजों को खरीदना या बेचना होता है। बिल्कुल इसी तरह जब हम लोग ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ हमने जब भी किसी करेंसी को खरीदना या बेचना है तो उसके लिए हम लोग क्या तरीकेकार इस्तेमाल करेंगे, हमने किस स्ट्रेटजी किस मेथड को इस्तेमाल करते हुए मार्केट में खरीदने या बेचने का फैसला करना है। आवाज का इश्यू सब तरफ है? काइंडली ये क्लियर कर दीजिएगा, आवाज का इश्यू सब तरफ है? ये दो स्टूडेंट्स जो है वो कमेंट्स कर रहे हैं। नहीं, ये जस्ट आपके पास है, होप सो बाकी सबके पास क्लियर होगा। अच्छा, तो हम लोग ट्रेडिंग में खरीदने या बेचने का फैसला किस तरीके कार को या किस मेथड को मद्देनजर रख के करेंगे, अब हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। देखिए, आप सब लोग बेसिक से आए हैं, आप सब लोग बेसिक से आए हैं, रिसेंटली आप सब लोगों ने अपना बेसिक कोर्स क्लियर किया है। वहां आप लोगों के पास खरीदने या बेचने का जो अमल था वो बहुत सादा और आसान था। बेसिक के अंदर हमारे पास एक आरएसआई इंडिकेटर मौजूद था। आरएसआई इंडिकेटर की मदद से हम मार्केट के अंदर खरीदते भी थे और मार्केट के अंदर बेचते भी थे। यानी जब आरएसआई की लाइन 70 को टच करके नीचे जाने लगती थी तो हम लोग सेल कर देते थे, और जब आरएसआई की लाइन 30 के लेवल को टच करके ऊपर जाने लगती थी तो हम लोग खरीद लेते थे, बाय कर लेते थे। इसी तरह है ना, यानी जब बेसिक के अंदर आप सब थे तो बेसिक के अंदर हमारे पास हम लोग खरीदने या बेचने के लिए आरएसआई इंडिकेटर इस्तेमाल कर रहे थे। आरएसआई इंडिकेटर को इस्तेमाल करते हुए हम मार्केट में बाय या मार्केट के अंदर सेल की ट्रेड लेने का फैसला करते थे। लेकिन जब हम लोग बेसिक के अंदर आरएसआई इंडिकेटर को इस्तेमाल कर रहे थे तो वहां हमें बहुत सारे जो है वो परेशानियों का सामना करना पड़ा। बेसिक के अंदर कोई एक ऐसा दिन नहीं गुजरा जो हमारा ज्यादा प्रॉफिटेबल रहा हो। आरएसआई इंडिकेटर यानी जो बेसिक के अंदर जो तरीकेकार इस्तेमाल किया गया है खरीदो फरोख्त करने के लिए, वो एक कोई खातिर खा फायदामंद या मुनाफा बख्श नहीं था। हम उसके थ्रू अगर ट्रेड्स कर भी लेते थे तो उन ट्रेड से हमें कोई खातिर खा फायदा हासिल नहीं होता था। कैसे, जरा इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं।
बेसिक के अंदर जब हम आरएसआई इंडिकेटर इस्तेमाल कर रहे थे तो एक तो उसके थ्रू हमें बहुत कम ट्रेड्स देखने को मिलती थी, ज्यादातर ट्रेड्स मिस हो जाती थी, यानी आरएसआई की लाइन 70 को टच करने से पहले ही वापस मुड़ आती थी, या नीचे की तरफ 30 की लाइन को टच करने से पहले ही वापस मुड़ आती थी, और हमारा इंतजार सब्र जाया जाता था। अगला पॉइंट जो हमारे पास है वो ये था कि अगर हम लोग इंतजार करते हैं, जो लाइन है वो 70 या 30 के लेवल के करीब पहुंच भी जाती है, तो वो लाइन जब उन लेवल्स को टच करती है तो वो वापस नहीं मुड़ती, बल्कि उनको नीचे या ऊपर की जानिब क्रॉस कर जाती है। यानी लाइन 70 से टकराने गई है तो वो 70 से टकरा कर नीचे नहीं आती, बल्कि उससे ऊपर चली जाती है। इसी तरह नीचे की तरफ देखते हैं तो वहां भी सेम सिचुएशन है, वहां भी हमारे पास आरएसआई की लाइन 30 की लाइन से टकराकर ऊपर नहीं आती, बल्कि वहां से नीचे चली जाती है, और वहां भी हमें ट्रेड करने का मौका नहीं मिलता। फिर जब मार्केट वापस घूम कर सॉरी ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ वापस निकलती है, यानी जब दोबारा से 70 से नीचे आती है या 30 से ऊपर की तरफ निकल रही होती है, तो तब तक ऊपर वाले चार्ट में काफी ज्यादा मूव हो चुका होता है, मार्केट काफी ज्यादा अप या डाउन मूव कर चुकी होती है, और वहां पर हमें लेट ट्रेड करने का मौका मिलता है। साथ ही इसके अलावा अगर हमारी ट्रेड कभी कभार सही लग भी जाती है, सही पॉइंट पर एग्जीक्यूट हो भी जाती है, तो उस ट्रेड से हमें को खातिर खा या ज्यादा मुनाफा देखने को नहीं मिलता। मार्केट थोड़ा ही मुनाफा के अंदर मूव करती है और उसके फौरन बाद हमारे अगेंस्ट यानी कि हमारे ऑपोजिट मूव करना स्टार्ट कर देती है, जिससे हमें नुकसान होना शुरू हो जाता है। क्या ये तमाम तर चीजें आप लोगों को वहां फेस करने को मिली हैं? बताएं जरा, क्या ये तमाम तर चीजें आपको वहां फेस करने को मिली हैं, जो चीजें अभी आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस की हैं? जी ठीक है। अब अगर आपको बेसिक के अंदर प्रैक्टिस डेमो अकाउंट के अंदर ये तमाम तर चीजें फेस करने को मिली हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि जब आप इसको अपने रियल अकाउंट के अंदर, जिसके अंदर आप लोगों ने अपना सरमाया इन्वेस्ट करना है, अगर उसमें आप इनको यूज करेंगे तो आपको फायदा होगा या नुकसान होगा? बताएं जरा। जब आप उनको रियल अकाउंट के अंदर यूज करेंगे तो आपको इसको इससे फायदा होगा या नुकसान? जी, अगर हम इनको अपने रियल अकाउंट के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो उससे हमें फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। तो इसीलिए हमें एक बेहतरीन तरीकेकार चाहिए, एक ऐसा मेथड, एक ऐसी स्ट्रेटजी चाहिए जिससे हमारे नुकसान के चांसेस कम से कम होते जाएं और मुनाफा के चांसेस ज्यादा से ज्यादा बढ़ते जाएं। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली आरएसआई समझाता हूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट तरीकेकार या नेक्स्ट स्ट्रेटजी जो है वो गाइड करता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम जो है वो यहाँ से डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मेरे पास ऊपर की तरफ लाइव चार्ट है करेंसी का, जिसमें जो है वो प्राइस शो होती है, जबकि नीचे की तरफ, जबकि डाउन साइड जो है वो हमारे पास क्या है, डाउन साइड हमारे पास आरएसआई का चार्ट है। अब इन दोनों चार्ट्स के अंदर मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। हम यहाँ इस पॉइंट से स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले यहाँ देखें, आपके पास करेंसी चार्ट यहाँ पर खड़ा है। यहाँ से मार्केट नीचे की जानिब डाउन साइड गिरना स्टार्ट हुई है, डाउन साइड मूव करना मार्केट ने शुरू की है। और सेम इसी तरह यहाँ आरएसआई इंडिकेटर को भी देखें तो आरएसआई इंडिकेटर भी नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट हुआ है। यहाँ जो है वो मार्केट आरएसआई इंडिकेटर जाकर 30 की लाइन से टकराया है, 30 की लाइन से वो नीचे चला गया, और नीचे चले जाने के बाद वो वापस ऊपर की तरफ आ गया है, वापस ऊपर की तरफ मुड़ा है। सेम ऊपर वाले चार्ट में देखें तो इसमें आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि यहाँ जब ऊपर वाले चार्ट में आप देखते हैं कि मार्केट यहाँ नीचे की तरफ गिरी और उसके बाद थोड़ा सा ऊपर की तरफ पलटी। अब जैसे ही ये आरएसआई की लाइन 30 से ऊपर की तरफ निकली, हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है बताएं जरा। जैसे ही ये 30 से ऊपर की तरफ आरएसआई की लाइन निकली, हम लोगों ने क्या किया, जल्दी से बताएं। बाय कर लिया। अब ऊपर चार्ट में जो मूव हुआ है उसको देखें, मार्केट थोड़ा ही ऊपर की तरफ गई है,
यानी कि इसके निकलने तक, यानी तकरीबन यहाँ आकर हम लोगों ने बाय की है। अब जैसे ही हम लोगों ने बाय किया है, ये ग्राफ ऊपर की तरफ नहीं गया, बल्कि यहाँ से नीचे क्रैश हो गया, नीचे गिर गया है। और सेम इसी तरह आरएसआई इंडिकेटर भी यहाँ से दोबारा नीचे गिर गया है। अब जिन स्टूडेंट्स ने यहाँ पर बाय किया था, उन्हें यहाँ पर नुकसान का सामना करना पड़ा। सेम इसी तरह दोबारा से आरएसआई नीचे गिरा, यहाँ से भी नीचे गिरा। और जब हम लोग यहाँ अगेन इंतजार कर रहे थे कि 30 की लाइन को टकराकर ये आरएसआई की लाइन ऊपर जाएगी, हम बाय करेंगे, लेकिन ये फिर नीचे क्रॉस कर गई। हमें यहाँ पर फिर ट्रेड करने का मौका नहीं मिला। फिर हम लोग इंतजार करते रह गए कि आरएसआई की लाइन इसको ऊपर क्रॉस करे ताकि हम बाय करें। और सेम इतनी देर में ऊपर की तरफ चार्ट में ये एक अच्छा खासा मूव हमें देखने को मिल भी गया। जब इसने 30 की लाइन को क्रॉस किया, तब तक ऊपर वाले चार्ट में अच्छा खासा मूव हो चुका था। अब जिन स्टूडेंट्स ने यहाँ पर ट्रेड ली, क्या ये ट्रेड उन्होंने राइट टाइम पे ली या लेट टाइम पे ली, बताएं जरा। ये आरएसआई की लाइन ने सारा वक्त नीचे गुजार दिया, गुजारते गुजारते ये अब 30 की लाइन को ऊपर लेके जा रही है। तो यहाँ राइट टाइम पर हम ट्रेड इसके अकॉर्डिंग तो ले रहे हैं, आरएसआई के अकॉर्डिंग तो ठीक है। बट ऊपर की तरफ जब रियलिटी में जाते हैं, जब असल प्राइस की तरफ जाते हैं, तो वहां हम लोग रोंग जा रहे हैं, वहां तो हम लोग लेट हो रहे हैं। हमें सस्ते में खरीदना चाहिए था, ना कि महंगे में। हमें सस्ते में खरीदना चाहिए था, ना कि महंगे में। आरएसआई हमें ठीक बता रहा है, बट रियलिटी के अंदर, मार्केट के अंदर जो हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, वो हमारे पास लेट हो रही है। हम लोग महंगा खरीद रहे हैं और महंगे खरीदे पर हमें मुनाफा हासिल नहीं होगा। तो हम लोग लेट खरीद रहे हैं। अब लेट जैसे ही खरीदा, मार्केट थोड़ा ही ऊपर गई, हमें थोड़ा मुनाफा देखने को मिला। और इतनी देर में आरएसआई की लाइन 70 तक पहुंच गई। जैसे 70 तक पहुंची, हमने यहाँ से सेल किया, मार्केट थोड़ा ही नीचे आई और उसके बाद फिर ऊपर चली गई। इसी तरह फिर से मार्केट थोड़ा नीचे आई और फिर ऊपर की तरफ चली गई। सेम आरएसआई के अंदर देखें कि आरएसआई भी इसी तरह कर रहा है। अब जब हम फिर यहाँ 70 का वेट कर रहे थे, ये उससे ऊपर चला गया। सेम यही तरीके का नेक्स्ट भी जो है कंटिन्यू होता रहा है। हम लोग 70 से ट्रेड करते थे, मार्केट नीचे नहीं आती थी, ऊपर चली जाती थी, हमारा जो है वो नुकसान हो जाता था। फिर हम लोग ट्रेड करते थे, मार्केट फिर ऊपर चली जाती थी। अगर कोई हम लोग राइट टाइम पर ट्रेड ले भी लेते थे, तो उसमें प्रॉफिट बहुत कम होता था। मार्केट जल्द हमारे अगेंस्ट चली जाती थी, जल्द जो है वो हमारे ऑपोजिट चली जाती थी। अब ये ऐसा क्यों था, तमाम तर चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, ये ऐसा क्यों था। असल वजह ये थी कि हमारे पास यहाँ जो आरएसआई इंडिकेटर है, वो लीडिंग नहीं है, वो लीडर नहीं है। हमारे पास आरएसआई इंडिकेटर जो है वो लीडर नहीं है, वो लीडिंग इंडिकेटर नहीं है। अब इसका क्या मतलब हुआ, जैसे एक बस के अंदर दो जो है वो क्रू मेंबर्स होते हैं। कौन कौन से, एक बस ड्राइवर और एक बस कंडक्टर, ये दो होते हैं ना, एक बस ड्राइवर और एक बस कंडक्टर। अब आप खुद बताएं कि एक्चुअली बस को लीड कौन कर रहा होता है, यानी बस को मूव कौन कर रहा होता है, बस को चला कौन रहा होता है, जल्दी से बताएं सब। ड्राइवर, ठीक है। कंडक्टर जो होता है उसका काम पीछे होता है। सेम इसी तरह यहां पर हमारे पास समझ लें कि ये दो चीजें हैं, ये लाइव चार्ट है और ये इंडिकेटर है। तो ये हमारे पास जो इंडिकेटर है, ये लीडिंग नहीं है, ये मार्केट को नहीं चलाता। बल्कि हकीकत ये है कि पहले मूव इस ऊपर वाले चार्ट में होती है। पहले जो करेंसी का अप डाउन होता है, वो यहां पर शो होता है। और आरएसआई का ये चार्ट, आरएसआई का ये इंडिकेटर, इसको कॉपी कर कर लेट हमें बता रहा होता है। सो इस चीज को जहन में रखें, मार्केट को आरएसआई इंडिकेटर नहीं चलाता, मार्केट चल रही होती है और ये उसके पीछे होने वाली मूव को कॉपी करके हम तक पहुंचा रहा होता है। जिसकी वजह से हम लोग लेट ट्रेड लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी ट्रेड्स एक्यूरेट नहीं जाती, जिसकी वजह से हम लोग खातिर खा मुनाफा नहीं कमाते। अब आप लोग खुद बताएं, क्या हमें इस लीडिंग चार्ट को, यानी जो एक्चुअली रियल माइक्रो सेकंड्स की मूव बता रहा है, उसे फॉलो करना चाहिए या आरएसआई इंडिकेटर को फॉलो करना चाहिए, बताएं जरा जल्दी से। अब हमें किसको फॉलो करना चाहिए, आरएसआई को या ऊपर वाले लीडिंग चार्ट को, लाइव जो हमें करेंसी की अपडेट देते हैं। हम लोग फॉलो करेंगे ऊपर वाले लाइव चार्ट को,
लीडिंग को जो रियल चार्ट है आरएसआई इंडिकेटर को फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी मदद से की जाने वाली ट्रेड एक्यूरेट नहीं होगी, इसका दिया गया सिग्नल लेट होगा, इसके दिए गए सिग्नल से हम खातिर खा मुनाफा नहीं कमाएंगे। सो आज के बाद हम इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे। आज के बाद हम इस ऊपर वाले चार्ट को किसी ना किसी तरीके कार से समझकर इसको जो है वो ट्रेड करने की कोशिश किया करेंगे, वो भी समझाता हूँ। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आप लोगों के जहन में फूट रहा होगा, अगर ये इंडिकेटर काम का नहीं था तो आप लोगों को बताया क्यों गया, क्यों आप लोगों का टाइम वेस्ट करवाया गया। तो आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स माशाल्लाह से जो है वो स्कूल लाइफ से गुजर कर आ चुके हैं हमारे पास। तो आप लोग खुद बताएं, जो आप लोगों ने स्कूल के दौरान फर्स्ट क्लासेस में ए बी सी या अलिफ बे पे सीखा था, क्या वो कभी अब भी आप लिखते हैं? बताएं जरा, क्या वो अब भी आपके काम आता है? वो सिर्फ समझाने के लिए था, वो सिर्फ आपको स्कूल में काबू करने के लिए था। ठीक है, अभी हमारे काम अली बे पे नहीं आते। हाँ, अलिफ से अनार और बेग से बकरी और से समर ये चीजें जरूर काम आती, बट वो चीजें यानी अली बे पे जो एक्चुअली हम लोग बहुत मेहनत करके बहुत जो है वो मुश्किल से सीधी लिख कर लाते थे, क्या वो काम आती है? नहीं आती। वो जस्ट स्टार्टअप होता है, और स्टार्ट के अंदर ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो आप स्टार्ट में स्कूल को ज्वाइन करें और आपको 5वीं क्लास का सिलेबस पकड़ा दिया जाए। नहीं, स्टार्ट के अंदर आप एक न्यू बॉर्न बेबी जैसे होते हैं। न्यू बॉर्न बेबी को हमेशा सपोर्ट किया जाता है, उसको फिंगर पकड़ाई जाती है ताकि वो चलना सीखे। उसको फिंगर पकड़ाई जाती है ताकि चलना सीखे, और जब वो आहिस्ता आहिस्ता चलना सीखते हैं तो फिर फिंगर छोड़ दी जाती है और फिर वो रफ्ता रफ्ता खुद चलना सीख जाता है। सेम इसी तरह आरएसआई इंडिकेटर आपका यहाँ पर जो है वो फिंगर की मानिंद है। फॉरेक्स मार्केट के अंदर आप सब लोग न्यू थे, आप लोगों को अगर सारी एडवांस चीजें पढ़ा दी जाती तो वो यकीनन आपकी समझ में नहीं आती। इसलिए आरएसआई इंडिकेटर दिया गया जो निस्बतन आसान था। इसके थ्रू आपने चार्ट को पढ़ना सीखा, इसके थ्रू आप लोगों ने बाय और सेल करना सीखा, इसके थ्रू आपको सेल बाय लिमिट, सेल लिमिट, SLTP का मालूम हुआ। इसके थ्रू आपको बाकी तमाम तर मार्केट की सिचुएशंस की समझ आई। तो ये जस्ट आप लोगों को यहाँ पर जो है वो कदम जमाने के लिए, या आप लोगों को यहाँ जो है वो अपना सरवाइव करने के लिए दिया गया था। बाकी अब आप बड़े हो चुके हैं, अब आपको तजुर्बा हो चुका है, सो अब हम इसको नहीं पकड़ेंगे, अब इसे छोड़ देंगे और अब हम जो है वो मजीद बेहतर की तरफ बढ़ेंगे। इसलिए आपको आरएसआई इंडिकेटर दिया गया था। बिल्कुल ऐसे ही इसकी एक और एग्जांपल ले लें। जैसे वर्कशॉप में कोई भी स्टूडेंट, कोई भी शागिर्द उस्ताद के पास सीखने जाता है, तो आप लोग देखें वर्कशॉप के अंदर क्या सफाई भी करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, जो शागिर्द होते हैं वो सफाई कर रहे होते हैं, वो सिगरेट ला रहे होते हैं, हालांकि वो आउट ऑफ द फील्ड होता है, वो आउट ऑफ द फील्ड होता है, लेकिन क्यों वो कर रहे होते हैं? ताकि उनका वहां कदम जमे, ऐसा ऐसा वो उसमें जुड़े रहें और फिर रफ्ता 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 आगे की तरफ बढ़े। ये चीजें होती हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया, आरएसआई काम का नहीं है, इसे छोड़ देना है, हमने इस लाइव चार्ट को फॉलो करना है। वो कैसे करना है वो अभी समझाता हूँ। ठीक है, अब अगर हमने आरएसआई इंडिकेटर को छोड़ दिया है तो हम लोग फॉलो किसे करने वाले? अगर हमने ये तरीकेकार नहीं अपनाना तो हम लोग कौन सी स्ट्रेटजी, कौन सा तरीकेकार अपनाएंगे? तो हम लोग अब एडवांस कोर्स के अंदर प्राइस सेक्शन को अपनाएंगे। हम ट्रेडिंग में खरीदो फरोख्त करने के लिए प्राइस सेक्शन मेथड या प्राइस सेक्शन का तरीकेकार इस्तेमाल करेंगे। अब ये प्राइस सेक्शन क्या होती है, जरा तारीफ समझे। प्राइस सेक्शन के बारे में मुकम्मल और आसान अल्फाज में जानने के लिए पहले हमें इन अल्फाज के मायने मालूम होने चाहिए। हमारे पास यहाँ दो अल्फाज प्राइस और एक्शन मौजूद हैं। प्राइस का मतलब कीमत और एक्शन का मतलब नकलो हरकत, यानी इन दो अल्फाज का मायने हुआ कीमत की नकलो हरकत। प्राइस एक्शन से मुराद मालियाती असासा की कीमत की हरकत है। प्राइस एक्शन से मुराद किसी भी पेयर की कीमत की हरकत है। प्राइस एक्शन कीमतों के अमल या नकलो हरकत को कहते हैं। सादा अल्फाज में हम यूं कह सकते हैं कि प्राइस एक्शन एक ऐसा मेथड है जो ट्रेंड्स, सपोर्ट और मज़ाहमती सतहों समेत मार्केट की हरकत के तरीकों को बयान करता है।
इस मेथड की मदद से ट्रेडर्स अपनी ट्रेड के बारे में फैसला करते हैं, चार्ट पर कीमत की नकलो हरकत को देखते हुए, बगैर किसी इंडिकेटर को इस्तेमाल किए। प्राइस एक्शन यानी किसी भी करेंसी जोड़े की मूवमेंट को देखकर मार्केट का तज्जिया करना और आगे होने वाली मूवमेंट को जानने की कोशिश करना। चार्ट पर होने वाली कीमतों की मूवमेंट, कीमतों का उतार चढ़ाव ट्रेडर्स को ऐसी वजाहतें फराहम करता है जो ट्रेडर्स के लिए मौजूदा मार्केट की साख बयान करने के लिए और इसका एक जहनी मंजरनामा तैयार करने के काम आता है। ये वैसे तो इसकी थोड़ी जो है वो लॉन्ग डेफिनेशन है, हैदर नहीं करें ड्राइंग, लेकिन मैं आपको सादा और आसान अल्फाज में समझाता हूँ। प्राइस सेक्शन क्या है? किसी भी करेंसी जोड़े में, ठीक है, प्राइस सेक्शन किसी भी करेंसी जोड़े में इस्तेमाल होता है। ये मेथड हैदर मैं आपको रिमूव कर रहा हूँ। होप सो आप जो है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। आपने खुद कर दी है, चलें, वेल एंड गुड। अभी अगर आप नेक्स्ट टाइम करेंगे तो आप रिमूव हो जाए। प्राइस सेक्शन क्या है, इसकी तारीफ एक्चुअली क्या है? प्राइस सेक्शन एक ऐसा मेथड है, प्राइस एक्शन एक ऐसा मेथड है जिसकी मदद से ट्रेडर्स अपनी ट्रेड्स के बारे में फैसला करते हैं, चार्ट पर कीमत की नकलो हरकत को देखते हुए, बगैर किसी इंडिकेटर को इस्तेमाल किए। प्राइस एक्शन यानी किसी भी करेंसी जोड़े की मूवमेंट को देखकर मार्केट का तज्जिया करना और आगे होने वाली मूवमेंट को जानने की कोशिश करना। यानी आपके पास जो लाइव चार्ट चल रहा है, उस चार्ट को मद्देनजर रखकर बगैर किसी इंडिकेटर को इस्तेमाल किए, जस्ट उसी चार्ट के अंदर मज़ाहमती या इमदादी यानी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल्स, ये बाकी बहुत सारी चीजें होती हैं, यानी ऐसे स्पेसिफिक पॉइंट्स को हाईलाइट करना जो आपको वहां खरीदो फरोख्त की इजाजत दें। इस तरीकेकार से जो ट्रेड की जाती है वो हमारी प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कहलाती है। प्राइस एक्शन क्या है? प्राइस एक्शन एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर ट्रेडर्स अपनी ट्रेड्स के बारे में फैसला करते हैं, चार्ट पर कीमत की नकलो हरकत को देखते हुए, जिसमें ट्रेडर्स अपनी ट्रेड्स के बारे में फैसला करते हैं, चार्ट पर कीमत की नकलो हरकत को देखते हुए, बगैर किसी इंडिकेटर को इस्तेमाल किए। प्राइस एक्शन यानी किसी भी करेंसी जोड़े की मूवमेंट देखकर मार्केट का तज्जिया करना और आगे होने वाली मूवमेंट को जानने की कोशिश करना। सादा अल्फाज में समझाता हूं, आप में से किसी को भी मंडी के बारे में मालूम है? मैं सादा अल्फाज में बता, मंडी, वो मवेशी मंडी हो सकती है, वो सब्जी मंडी हो सकती है, वो बहुत किस्म की होती है। आप लोग देखें कि एक्चुअली वहां पर मंडी का उतार चढ़ाव कैसे हो रहा होता है, या मंडी के अंदर इस चीज का फैसला कैसे हो रहा होता है कि आज मंदा है या आज काम बेहतरीन है। बताएं जरा। मंडी के अंदर जब चीजों के रेट बढ़ रहे होते हैं, मंडी के अंदर जब चीजों के रेट बढ़ रहे होते हैं, यानी वो मुसलसल अप जा रहा होता है, तो हम लोग कहते हैं मंडी बहुत तेज है। मंडी बहुत तेज है यानी रेट बढ़ रहा है। फिर दूसरी तरफ आते हैं, आज जो है वो मंदा है, आज जो है वो अच्छा काम नहीं है, उस दौरान हमें ये देखने को मिलता है कि कीमतें डाउन आ रही। ठीक है, ये क्या होता है, हम लोग लाइव देख रहे होते हैं। तो ये एक तरीका कार होता है मंडी के बारे में राय कायम करने का कि वो तेज है या वो स्लो है। बिल्कुल इसी तरह हम लोग अपना इस चार्ट को देखेंगे, इस चार्ट को देखते हुए बगैर किसी इंडिकेटर को इस्तेमाल किए, हम लोग जस्ट इस करेंसी पेयर की मूव को देखकर और वहां पर अपने एंट्री पॉइंट्स को राइट टाइम पर फाइंड कर कर जब ट्रेड करेंगे, तो वो हमारा प्राइस सेक्शन ट्रेडिंग कहलाएगा। यानी बगैर किसी इंडिकेटर को इस्तेमाल किए, जस्ट जो आपके सामने चार्ट है उसी को देखकर ट्रेड करना, ये प्राइस सेक्शन ट्रेडिंग है। अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि एक्चुअली इस चार्ट को देखकर ट्रेड करनी कैसे, तो उसको लेकर परेशान मत हो, वो एक पूरा अलग कॉन्सेप्ट है, वो समझाया जाएगा कि करनी कैसे। अभी जस्ट हम उसकी तारीफ पढ़ रहे हैं। तो तारीफ बहुत सादा आसान है, कीमत की नकलो हरकत को देखते हुए बगैर किसी इंडिकेटर के ट्रेड करना प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कहलाता है। समझ आ गई? प्राइस एक्शन क्या है? कीमत की नकलो हरकत को देखते हुए बगैर किसी इंडिकेटर को इस्तेमाल किए ट्रेड करना प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कहलाता है। प्राइस कीमत और एक्शन
हरकत, यानी कीमत की नकलो हरकत देखकर ट्रेड करना। बहुत सादा है, ठीक है, बहुत सादा है। कीमत की नकलो हरकत को देखते हुए बगैर किसी इंडिकेटर को इस्तेमाल किए ट्रेड करना प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कहलाता है। ये तरीकेकार हम अपनाएंगे, आप लोग परेशान मत हो, ये जस्ट डेफिनेशन याद करनी है। जब टाइम आएगा आप लोगों को समझाया जाएगा कि चार्ट में ट्रेड लेनी कैसे, क्या क्या चीजें हमें जो है वो ट्रेड लेने के लिए इस्तेमाल करनी है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब सेकंड टॉपिक है हमारे पास ट्रेंड। व्हाट इज ट्रेंड एंड टाइप्स ऑफ ट्रेंड। ट्रेंड क्या होता है और इसकी कितनी इकसाम है। ट्रेंड एक मुद्दत के दौरान, मुद्दत एक जो है वो अरसा होता है, एक टाइम होता है, एक मुद्दत के दौरान कीमतों के एक खास सीमत में मुंतकिल होने को कहते हैं ट्रेंड। एक मुद्दत के दौरान यानी एक अरसे के दौरान कीमत का मुसलसल एक ही सीमत में बढ़ते रहना एक ट्रेंड कहलाता है। दोबारा सुन लें, ट्रेंड क्या होता है। ट्रेंड एक मुद्दत के दौरान कीमतों के एक खास सीमत में मुंतकिल होने को कहते हैं, यानी एक खास अरसा कीमत एक ही तरफ बढ़ती रहे तो वो हमारा ट्रेंड कहलाता है। ट्रेंड हमारे पास कौन कौन से होते हैं। ट्रेंड्स हमारे पास तवील मुद्दती, कलील मुद्दती, यानी ये छोटे टाइम के भी होते हैं, ज्यादा टाइम के भी होते हैं। और वैसे ये तीन किस्म के होते हैं, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, और यहां तक के साइडवे भी हो सकते हैं। फोरेक्स मार्केट की सरमायाकारी के साथ साथ, यानी अगर आप इसमें एज अ इन्वेस्टर आए हैं तो इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आपकी कामयाबी इस चीज में है कि आपको अपनी एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट का अच्छे से मालूम हो। ट्रेंड एक मुद्दत के दौरान कीमतों के एक खास सीमत में मुंतकिल होने को कहते हैं। ये और ट्रेंड हमारे पास तीन किस्म के होते हैं। मार्केट तीन ट्रेंड्स को फॉलो करती है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवे ट्रेंड। अप ट्रेंड, जब आपका ग्राफ मुसलसल अप साइड ऊपर की तरफ बढ़ रहा हो तो ये आपका अप ट्रेंड कहलाएगा, जैसा कि आपको यहाँ नजर आ रहा है। डाउन ट्रेंड, सेल ट्रेंड, जब आपका ग्राफ मुसलसल नीचे की तरफ गिर रहा हो तो ये आपका डाउन ट्रेंड या सेल ट्रेंड कहलाएगा। और उसके बाद आता है साइडवे ट्रेंड, या इसे आप कंसोलिडेशन या आप जो है वो मार्केट की रेंज भी बोल सकती हैं। साइडवे ट्रेंड एक ऐसा ट्रेंड होता है जिसमें मार्केट ना तो ऊपर की तरफ जाती है और ना ही ज्यादा नीचे की तरफ जाती है, बल्कि क्या होता है, मार्केट दो स्पेसिफिक लेवल्स के दरमियान अप डाउन होती रहती है। कुछ इस तरीके कार से जैसा आप लोग यहाँ देख रहे हैं, थोड़ा अप जाती है, थोड़ा डाउन, थोड़ा अप, थोड़ा डाउन, थोड़ा अप, थोड़ा डाउन। और ये तरीके कार जब मार्केट फॉलो करती है इस तरह से, मार्केट जो है वो दो लेवल्स के दरमियान फंसी रहती है, तो ये हमारा साइडवे ट्रेंड कहलाता है। तीन किस्म के ट्रेंड होते हैं, बेरिश, बुलिश और साइडवे, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ और साइडवे। समझ आ गई यहाँ तक सबको। देखिए, ट्रेडिंग मुश्किल नहीं है। आप दुनिया के इतने बड़े बिजनेस को अगर जस्ट ये समझे कि आप आरएसआई लगाकर ट्रेड कर लेंगे, फिर आप गलत सोच लेकर आए, आपकी सोच ही गलत है। जितना बड़ा ड्रीम होगा अचीव करने के लिए उतना ज्यादा अरसा और उतनी ज्यादा मेहनत दरकार है। सो जितनी बड़ी मार्केट है हमें मेहनत भी उसी हिसाब से करना पड़ेगी। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो फिर हमें इसका कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग असाइनमेंट को सुन लें। आज की असाइनमेंट्स क्या है। आज के इस जो है वो क्लास के अंदर हमने दो टॉपिक्स को डिस्कस किया है। फर्स्ट, प्राइस सेक्शन की तारीफ। सेकंड वन, ट्रेंड कितनी किस्म के हैं। सो आपकी दो असाइनमेंट बनती हैं, एक आप लोगों ने रिटर्न लेकर आनी है, दूसरी आप लोगों ने प्रैक्टिकल लेकर आनी है। आज के दो टॉपिक्स हैं, सो दो असाइनमेंट्स हैं, आप लोग समझ लें उसको, एक रिटर्न है, एक प्रैक्टिकल है। फर्स्ट आते हैं रिटर्न की तरफ। सबसे पहले आप तारीफ लिखेंगे। रिटर्न आप कॉपी पेंसिल लेकर लिख सकते हैं, आप अपनी कोई भी ऐप डाउनलोड कर लें गूगल से, सॉरी प्ले स्टोर से, आप कॉपी पेंसिल पे लिख लें। आप प्ले स्टोर से इनशॉट, कैनवा, इमिजेटर, कोई भी ऐप, ठीक है, कोई भी ऐप डाउनलोड कर लें। उसके थ्रू आप इस तरह का पोस्टर डिजाइन कर लें और उसके ऊपर प्राइस सेक्शन की तारीफ लिख दें। पहली सुन लें, कॉपी पेंसिल या आप लोग कोई भी ऐप डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से, उसके ऊपर इस तरह का पोस्टर डिजाइन करना है और उसमें आपने लिखनी है प्राइस सेक्शन की तारीख। वो आप व्हाट्सएप पे भी लिख सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। बट जो मेन पॉइंट है वो ये है कि आप लोगों ने फर्स्ट रिटन असाइनमेंट लेके आनी है।
व्हाट इज प्राइस सेक्शन? प्राइस सेक्शन क्या है? प्राइस सेक्शन की तारीफ लिखनी है खुद से। आप इसको बिल्कुल शॉर्ट भी कर सकते हो, आप इसको एक्स्ट्रा लॉन्ग भी कर सकते हो। समझने के लिए जो आपको पॉइंट समझ आता है आप लोग फॉलो करेंगे। फर्स्ट असाइनमेंट, प्राइस सेक्शन की तारीफ लिखें। कॉपी पेंसिल ले लें, ऐप डाउनलोड कर लें, व्हाइट बोर्ड यूज कर लें, व्हाट्सएप यूज कर लें, कुछ भी कर लें। पहली असाइनमेंट लिखकर इसको सबसे पहले फेसबुक ग्रुप में चेक करवाना है, फिर इसकी क्लास ग्रुप में स्क्रीनशॉट सेंड करके हाजिरी लगवानी। फिर आएंगे दूसरी असाइनमेंट की तरफ जो कि प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल ये है कि आप लोगों ने चार्ट के अंदर जाकर प्रैक्टिकल ये है कि आप लोगों ने चार्ट के अंदर जाकर लाइव जो आपके सामने चल रहा होगा चार्ट्स के अंदर जाकर आप लोगों ने ट्रेंड्स को मार करके उनके स्क्रीनशॉट सेंड करके दिखाने हैं। कैसे होगा जरा आप इसको समझें। आप लोगों ने ऐसा करना है कि सबसे पहले अपने पास एक बाय ट्रेंड को मार्क करना है। कैसे करेंगे ये देखें। इस तरह से ये ट्रेंड लाइन ये पूरी लगा दें। ये ये हो गया आपका बाय ट्रेंड। यानी अब आपको भी समझ आ रहा है, ग्राफ मुसलसल ऊपर जा रहा है तो समझ आ गई। इस पर लिख दें बाय ट्रेंड। इसी तरह आपने एक ढूंढना है सेल का चार्ट जिसमें ग्राफ मुसलसल नीचे आ रहा हो, जैसा कि यहाँ या आप ये ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ लगा दें और इस पर लिख देंगे सेल ट्रेंड। इसी तरह तीसरा ट्रेंड हमारे पास साइडवे का है, तो आप साइडवे का ट्रेंड भी ढूंढेंगे और साइडवे ट्रेंड ढूंढकर आप लोग जो है वो वहां पर साइडवे मार्क करके प्रॉपरली रेक्टेंगल से, जैसे अभी मैं मार्क करके दिखाता हूँ, इस तरीके कार से रेक्टेंगल से आप लोग साइडवे मार्क कर लोगे और साइडवे मार्क करके आप लोग वहां पर लिख दोगे साइडवे ट्रेंड। और ये फिर तीनों स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग फेसबुक ग्रुप में अपनी हाजिरी लगवाएंगे। ये देखें ये हमारा साइडवे ट्रेंड हो गया, जहां मार्केट रेंज में है, जहां मार्केट फंसी हुई है, ना ज्यादा ऊपर जाती है ना ज्यादा नीचे जाती है, बल्कि यहाँ से थोड़ा ऊपर गई फिर नीचे गिर गई फिर ऊपर गई फिर नीचे गिर गई, फिर थोड़ा ऊपर गई फिर नीचे गिर गई फिर ऊपर गई फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे। ये हमारा साइडवे ट्रेंड। तो आप लोगों को तीनों ट्रेंड्स मैंने मार्क करके दिखा दिए। असाइनमेंट्स दो हैं। फर्स्ट जो है वो रिटन और सेकंड प्रैक्टिकल। रिटन में प्राइस सेक्शन की तारीफ लिखें और प्रैक्टिकल में तीनों ट्रेंड्स इस तरीके कार से जैसे मैंने मार्क करके दिखाए हैं, मार्क कर कर इनके ऊपर इनके नाम लिखकर ये तीन तीन चार्ट्स आप लोगों ने रेडी कर कर ये दिखाने हैं। समझ आ गई? असाइनमेंट की सबको समझ आ चुकी है? जल्दी से बताएं। ठीक है, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो परेशान मत होइएगा। आपके पास डिस्कशन ग्रुप मौजूद हैं, उसमें डिस्कस करना है और कोशिश कीजिएगा बेहतरीन तरीके कार से डिजाइन करें। और एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, कल की असाइनमेंट जिसकी बेहतरीन होगी यानी जबरदस्त होगी, बहुत प्यारी, जिसने पोस्टर डिजाइन किया होगा प्राइस सेक्शन का, उसे एज अ विनर एकेडमी की तरफ से एक गिफ्ट बॉक्स भी दिया जाएगा। सो कोशिश करना अपनी असाइनमेंट्स को बेहतर से बेहतर डिजाइन करने की, ताकि आप एकेडमी का वो गिफ्ट बॉक्स फ्री ऑफ कॉस्ट विन कर सकें। ठीक है, तो कल शाम को ही हम लोग जो है वो एक या दो विनर अनाउंस कर देंगे। आप लोग कोशिश कीजिएगा, होप सो आप में से कोई ना कोई जरूर विन कर लेगा। मिलते हैं कल दोबारा, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दें इजाजत। और असाइनमेंट मस्त कीजिएगा, कोई कंजूसी नहीं करनी, कोई हिम्मत नहीं हारनी। अगर आप लोग इसी तरह कोशिश करते रहेंगे इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं और हम लोग आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दें इजाजत। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।